वेलकम टू प्रैक्टिस गाइस। आज हम मैराथन नंबर 2 करेंगे। मैराथन का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम देखेंगे फिर से 10 से 11 क्वेश्चंस नेटवर्क के बेसिक्स। नेटवर्क के बेसिक्स के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में ही करवाया था, आप लोगों को पता होगा। तो इसका तो आंसर ये आया था, आप देख लेना पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain network consists of a large number of ideal linear resistances, one of which is designated as R, and two constant ideal sources। तो यहाँ पे आप बात को समझो। ये दिया है टू constant ideal sources है। The power consumed by R is P1 when only the first source is active, and P2 when only the second source is active. If both sources are simultaneously active, then the power consumed by R is। जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले तो उसने दिया है कि जब मेरा R1, हम सबको पता है हम लोगों का फॉर्मूला जो है, देखो पावर फॉर्मूला क्या है। सपोज पावर जब मतलब एक रजिस्टर के थ्रू एक रजिस्टर में करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो मेरा पावर का फॉर्मूला क्या होगा, I1 स्क्वायर इंटू R1। ठीक है। तो इसने क्या दिया है कि जब एक सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है और मैंने उसमें एक रजिस्टर R लगवाया है, तो वो पूछ रहा है कि जब रजिस्टर R लगवाया तो इसमें पावर डिसिपेट हुआ P1 जब था वोल्टेज V1 और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, फिर बोल रहा है कि जब मेरा V2 सेकेंड वोल्टेज सोर्स अगर मैं लगाऊंगा, तब वही रजिस्टर में मेरा पावर डिसिपेट होगा P2। ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि जब दोनों वोल्टेज सोर्सेस हम लगा देंगे, साइमल्टेनियसली दोनों सोर्सेस लगा देंगे, तो कितना मेरा पावर कंज्यूम करेगा R। तो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ से I1 इक्वल टू P1 अपॉन R1 का स्क्वायर रूट। वैसे ही जब सेकेंड सर्किट के लिए I2 इक्वल टू P2 अपॉन R1 या R, सिर्फ R, P2 अपॉन R का स्क्वायर रूट। अब I इक्विवेलेंट, जब दोनों सर्किट का मैं लगा दूंगा, मतलब दोनों सर्किट के वोल्टेज सोर्स हम एक कर देंगे, तब क्या होगा, I इक्विवेलेंट इक्वल टू, तब मेरा ये दोनों करंट I1 प्लस I2 ये आ जाएगा P1 अपॉन R1 प्लस P2 अपॉन R2। सिंस यहाँ पे दोनों रजिस्टर का वैल्यू सेम है, और मेरा I इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, I इक्विवेलेंट हो जाएगा P इक्विवेलेंट अपॉन R, क्योंकि रजिस्टर तो एक ही है, वही सेम है, चेंज नहीं हुआ, उसका स्क्वायर रूट। तो P इक्विवेलेंट अपॉन R
और R1 भी R है, R2 भी R है, ये मेरा कट हो जाएगा। और P इक्विवेलेंट इक्वल टू फिर P1 का स्क्वायर रूट प्लस P2 का स्क्वायर रूट इसका फुल स्क्वायर, P इक्विवेलेंट। तो मेरा आंसर C। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये क्या दिया है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ Vs इज 0 व्हेन I इक्वल टू 4। मतलब ये करंट जब मेरा 4 होगा, पहला कंडीशन केस 1। यहाँ पे मैं लेता हूँ केस 1। केस 1 में क्या है, वो दिया है जब Vs मेरा 0 है तब I की वैल्यू होगी 4 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ I व्हेन Vs इक्वल टू 16 वोल्ट वो पूछा है, मतलब वो केस 2 के लिए पूछा है। केस 2 जब मेरा Vs 16 वोल्ट है तब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं। जब मेरा Vs 0 है पहले केस में, मतलब केस 1 में देखते हैं, जब मेरा Vs 0 वोल्ट है तब I इक्वल टू 4 एम्पियर। तो मेरा, जैसे मैंने बेसिक्स में बताया था, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, 4 इंटू 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 8 वोल्ट मुझे मिल रहा है। अब इसके अक्रॉस 8 वोल्ट, इस यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो मेरे को यहाँ पे अगर केफएल लगाओगे आप तो इसके अक्रॉस मुझे कितना वोल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे भी 8 वोल्ट ही मिलेगा। अगर यहाँ पे 8 वोल्ट मिल रहा है, इसके थ्रू 4 एम्पियर ज़्यादा है जो गिवन है डाटा। अगर यहाँ पे 8 वोल्ट है, 8/2 इस रजिस्टर के थ्रू भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा। तो इस नोड से दोनों और 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 8 एम्पियर जाएगा, जो कि Is का मेरा पहला वैल्यू यहाँ से जो मुझे मिला वो है 8 एम्पियर। ठीक है, अब सेकेंड केस पे आते हैं। अच्छा, ये मेरा करंट सोर्स जो है ये फिक्स है। करंट सोर्स जो है ये डिपेंडेंट, मतलब ये सोर्स जो लगा है ये चेंज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट केस में भी Is का वैल्यू 8 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में ये सब यहाँ पे सर्किट में डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि Vs का वैल्यू मेरा वेरी कर जाएगा। यहाँ पे अब देखो Vs कितना दिया है, यहाँ पे अब दे दिया 16 वोल्ट। अब मुझे पूछा है I की वैल्यू क्या है। अच्छा, ये अगर 16 वोल्ट है और यहाँ से 8 एम्पियर जा रहा है, ये तो मेरे को पता है फिक्स है। तो यहाँ पे ये 8 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस माइनस 2I ले सकता हूँ मैं। मुझे इसके अक्रॉस का पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे 8 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से 2I चला गया, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, 8 माइनस आई एम्पियर। यहाँ पे I एम्पियर जा रहा है। एक मिनट, आप देखो इसे। ठीक है, तो 8 से I एम्पियर चला गया, तो 8 माइनस आई इसमें फ्लो करता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस आई वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे KVL लगा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू KVL 2I माइनस 2 इंटू 8 माइनस आई माइनस 16 इक्वल टू 0।
2i minus 1 plus 2i plus 2i minus 16 equal to 0, 4i equal to 32, I equal to 8 amperes। तो मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे दिया है इन ए नेटवर्क मेड अप ऑफ लिनियर रेजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्सेस the values of all resistors are doubled, then the voltage across each resistor is। आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज मेरा एक सर्किट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है और मैं वो दिया है मेड अप ऑफ लिनियर रेजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्सेस। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दो रेजिस्टर ले लेता हूँ और दोनों का वैल्यू सेम लेता हूँ आर। वो दिया भी है, लिनियर रेजिस्टर्स ले सकते हो आप। तो मुझे अभी बताओ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा मेरा V/2 वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। अब मेरा ये था केस 1। अब मेरा देखो केस 2। केस 2 में क्या है, वो क्या बोल रहा है, वो बोला है मैं अगर रेजिस्टर का वैल्यू सारे डबल कर दूंगा, सेम सर्किट V वोल्टेज है, यहाँ पे 2R यहाँ पे 2R, तो फिर से अगर आप वोल्टेज डिवीजन लगाओगे तो मेरा दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V/2 यहाँ पे भी V/2 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर कभी चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सर्किट है, अब देखो मैं बनाता हूँ और उसमें पूछा है V2/V1। तो सर्किट कुछ ऐसा दिया था। ये रहा मेरा V2, ये दिया है अल्फा आई, ये रहा मेरा ये V1, ये R रजिस्टर, ये भी R रजिस्टर, और यहाँ पे पूछा है V2/V1 क्या होगा। चलो देखते हैं। तो मेरा V2/V1 क्या होगा। अब समझो ये V2 तो ये दिया है, ये क्वेश्चन में ये दिया था, मैं चेंज करता हूँ। V2 अगर देखो ये मेरा नोड है, सपोज A नोड B नोड, यहाँ पे भी V2 वोल्टेज आएगा, यहाँ पे भी V2 वोल्टेज आएगा, तो मैं इस नोड को V2 मान सकता हूँ और यहाँ पे ग्राउंड। अब अगर ये I1 करंट है और ये अल्फा आई, मतलब यहाँ पे तो करंट कुछ जाएगा नहीं, 0 एम्पियर, तो ये अल्फा आई भी यहाँ पे जाएगा और यहाँ से आई आ रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, अल्फा आई प्लस आई। तो मैं यहाँ पे एक KVL लगा सकता हूँ, एक KVL लगा के देखते हैं। V1 माइनस IR माइनस R इंटू अल्फा आई प्लस आई
इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बताओ कि मेरा जो V2 है, क्या वो वोल्टेज इसके एक्रोस का वोल्टेज ही V2 है? हाँ, इसका मतलब मैं इसको V2 मान सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसका इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस एक I1 IR माइनस, एक मिनट इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, माइनस IR अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये रहा मेरा इक्वेशन 1। अभी V2 जो वोल्टेज है, मुझे V2 वोल्टेज एक्चुअली इसके अक्रॉस तो वोल्टेज है, इसी नोड पे जो वोल्टेज है इसको मुझे KCL से निकालना पड़ेगा। तो हमें, क्योंकि दो इक्वेशन से ही हमें V2 अपन V1 मिलेंगे, तो मैं अगर KCL यहाँ पे लिखूँ एट नोड V2 इस पे, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन R प्लस V2 अपॉन R, और ये करंट इसी डायरेक्शन आ जाए तो माइनस अल्फा आई इक्वल टू 0। सब में R मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 माइनस V1 प्लस V2 माइनस अल्फा आई आर इक्वल टू 0। अब V2 प्लस V2 2V2 माइनस V1 इक्वल टू अल्फा आई आर। ये मुझे और एक इक्वेशन मिला। अब देखो, अल्फा आई आर मतलब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करके इस पे V1 के टर्म्स में लिखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा आई आर 1 को हम V1 माइनस आई आर को कॉमन ले लूँगा मैं। अच्छा, उस साइड ले लेते हैं, आई आर प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1, ये रहा V1 इक्वल टू आई आर 2 प्लस अल्फा। ठीक है, तो अब आई आर में मैं डाल सकता हूँ V1 अपॉन 2 प्लस अल्फा। यहाँ पे देखो 2V2 माइनस V1 इक्वल टू आई आर, अल्फा रह जाएगा, आई आर में लगाऊंगा V1 अपॉन 2 प्लस अल्फा। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, 2V2 इक्वल टू V1 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा। V2 ये 2 होगा, एक मिनट, V2
V2/V1 इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा 2 प्लस अल्फा, मतलब 2 + 2 अल्फा, और 2 + 2 अल्फा 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + अल्फा अपॉन 2 + अल्फा। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर सी मैच कर रहा है। तो ये रहा, आपको थोड़ा इक्वेशन 1 से 2 नोडल इक्वेशन मैच करके या नोडल और केवीएल लगा के आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 15 कैसा दिया था मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर, यहाँ पे भी 6 ओम रजिस्टर, और नीचे 6 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है 6 वोल्ट गिवन है, और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 3 ओम, यहाँ पे फिर यहाँ पे दिया है 3 ओम, और ऊपर से मुझे दिया होगा एक 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम। तो आप देखो इस सर्किट में, अब देखो कि इस सर्किट में जो दिया है, ये पूछा है कि वैल्यू ऑफ करंट आई, इसकी वैल्यू पूछी है। अब मेरे को बताओ कि जब मैं देखूंगा, ये क्या मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह दिखाई दे रहा है, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, इनका रेशियो इससे इससे और इससे है, क्या ये प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है, तो मेरा अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये दोनों बैलेंस्ड है ब्रिजेस, तो यहाँ पे 0 करंट जाएगा, तो मेरा ये रजिस्टर रखने का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मैं नया नया सर्किट बनाता हूँ, जो कि ये 2 ओम रजिस्टर मैंने सीरीज में आके बन जाएंगे 4 ओम रजिस्टर, 3 होके 6 ओम, 6 और 6 पर सीरीज में आके 12 ओम रजिस्टर, और मेरा यहाँ पे एक वोल्टेज 6 वोल्ट। अब ये तीनों पैरेलल में है, मुझे तो ये करंट चाहिए भाई, तो ये पैरेलल में है, तीनों को हम निकाल देंगे इसका इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा, पहले दो का देख लेते हैं। आज इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 × 6/10, ये आ जाएगा मेरा 2.4 ओम, 2.4 ओम, 2.4 इंटू 12 प्लस 2.4 ओम 14.4, ये मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लो। 2.4 इंटू 12 14.4, ये मेरा आ जाएगा 2 ओम। तो ये मेरा एक फिर से ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा
2 ओम, एक वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट, ये करंट आई, ये 2 ओम, तो मेरा करंट आई कितना हो जाएगा 6/2, 3 एम्पियर्स। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये भी है 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, पोलैरिटी, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब आप ये सर्किट देखो, ये करंट है, इसमें पूछा गया है इन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो पूछा है पैसिव है या एक्टिव है, लीनियर है या नॉन लीनियर। यहाँ पे देख सकते हो जो सारे एलिमेंट है मेरे, ये पैसिव एलिमेंट है, और जब आप इस पे इक्वेशन लिखोगे V और I का, तो ये लीनियर इक्वेशन एक बनेगा। तो मेरा ये पैसिव एंड लीनियर सर्किट है। ठीक है। अब देखो ये क्या दिया है, 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी सप्लाई, मतलब 3 पैरेलल रेजिस्टर हैं और एक डीसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है। What will be the ratio of the branches करंट I1 I2 I3, ये I1 I2 I3 मान लो, R1 R2 R3, if the branch resistance are in the ratio 1 R2 R3 2:4:6। अच्छा, तो आपको अगर 2:4:6 R1 R2 R3 का वैल्यू दिया है, तो पहली बात तो I और R का आप देखो प्रोपोर्शनैलिटी कैसा है। सबको पता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, अगर मैं I1 I2 मतलब I3 का अगर निकालूं, तो R1 R2 R3 का प्रोपोर्शनैलिटी कैसे आ जाएगा, 1/2 is to 1/4 is to 1/6। ये I1 I2 I3 का प्रोपोर्शनैलिटी है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है न्यूमरेटर में, तो आपको यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है 12। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 6:3:2, 6:3:2। तो मेरा आंसर सी है। ठीक है। अब देखो, फॉर द सर्किट shown below व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स IS। मेरे को यहाँ पे IS का तो 2 एम्पियर सोर्स दे दिया है, तो यहाँ पे पोलैरिटी मुझे मिल जाएगा वोल्टेज का 2 वोल्ट मिल गया। मुझे पूछा है लेकिन इसके अक्रॉस का वोल्टेज, सपोज मैं इसको VS मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब इस पे वोल्टेज VS निकालना है, तो मुझे यहाँ पे KVL लगाना पड़ेगा, इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो मुझे चाहिए। तो आप अब कैसे निकालोगे, यहाँ पे आ जाएगा करंट डिवीजन रूल लगाएंगे हम। तो यहाँ पे इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट जाएगा, आइए देखते हैं। I6 इक्वल टू 2 इंटू 3/,
9 2/3 इसके थ्रू करंट जा रहा है इतना, और I3 में कितना जाएगा 2 इंटू 6/9 2 3 4/3, तो I3 में 4/3 करंट जा रहा है। अगर इसमें 4/3 करंट जा रहा है तो मेरा वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे एक KVL लगा सकता हूँ। KVL के अकॉर्डिंग Vs -2 -4 इक्वल टू 0, Vs इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये सर्किट दिया है, द वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्टेड, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं कैसे, सो एज टू मेक द करंट इन आर इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें करंट आर मुझे ये 0 करंट चाहिए इसके थ्रू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अब अगर इस पे करंट 0 चाहिए तो क्या ये मेरा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये मेरा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग मेरा रजिस्टर का प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा 10/4 इक्वल टू 5 अपॉन एडजस्टेड रजिस्टर आर, ये आ जाएगा 2, तो आर की वैल्यू 2 ओम। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसको इन द सर्किट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर्स, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि मुझे V1 माइनस V2 बताओ। तो V1 अपन V2 हम इसमें दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे नोडल अप्लाई करेंगे इन दोनों नोड्स पे, वरना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे 176 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 110। तो एक इजी वे है, अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसमें, जो कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा ये आ जाएगा 176 इंटू 7, इसके अक्रॉस आ जाएगा 100 इंटू 10 1100 वोल्टेज। अब एक एक्स्ट्रा स्लाइड में इसमें बताऊं, इसमें कितना आया था 110 वोल्ट, ये 5 ओम, V1 V2 5 ओम, इसमें 176 इंटू कितना है 176 इंटू 7, 176 इंटू 7 कितना आ जाएगा 1232 वोल्ट, 7 ओम 10 ओम 7 ओम, ये 10 ओम। तो इसमें KVL ब्रांच करंट अगर मिल गया तो V1 माइनस V2 मिल जाएगा। तो KVL लगाते हैं, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1232 माइनस 1100 माइनस 10 5 15 722, यह आ जाएगा आपका 2 3 1 अपॉन 22 6 एम्पियर्स। तो यहाँ पे 6 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस 30 वोल्ट मिलेगा। अब आंसर भी 30 वोल्ट। सो थैंक यू।
ये आपका था आज के 10 क्वेश्चंस ESE प्रीलिम्स के। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट मिले तो आप पूछ लेना। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पिन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।